बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक की फजल करम से आप खैरियत के साथ तो होंगे। लेकिन ये कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो भी बाकी वीडियोज़ की तरह होगी, हम एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर्स की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर चुके हैं ना, गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया है, एक दफ़ा रिजल्ट मिल जाता है लेकिन उसके बाद आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। सो सैड। आपको ऐसा लगता है कि हाथ और पैर तो किसी सूरत गोरे हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो मैनिक्योर शॉर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये आपके बजट में है, आपकी पॉकेट इसको अफोर्ड कर सकती है, आपके घर के इंग्रेडिएंट से आप इसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10 रुपए की ऐसी चीज़ लेके आनी है जो आपको मार्केट से मिलेगी। बहुत ही आसानी से आप इस मैनिक्योर को कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप मैनिक्योर के साथ साथ सेम प्रोसेस पेडिक्योर के लिए भी कर सकते हैं। यानी हाथ और पैरों को गोरा करने के लिए एक ज़बरदस्त सा फार्मूला जो 4 स्टेप पे मबनी है। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपने हाथों को वॉश करिएगा और वारी सदके जाइएगा। आप लोग इसको कंप्लीट करने के बाद इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हवाओं में उड़ना स्टार्ट कर देंगे कि सच में इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आप मेरे हाथों को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से ऐसा ही देखेंगे, कभी भी आपको डार्क इंशाल्लाह नजर नहीं आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी होगी, हो सकता है आप बोर होना स्टार्ट हो गए हो। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें वार्म वाटर चाहिए, नीम गर्म पानी का एक टब चाहिए होगा, जिसमें हम अपने हाथों को डिप कर सकें। और इसमें एक पूरे लेमन का जूस जो है वो हम ऐड कर देंगे और लेमन को भी इसके अंदर ही फेंक देंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट यानी कि नमक। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो खाने वाला होता है। उसके बाद हमें चाहिए होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी को पता है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। मुझे बताना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि अगर हो सकता है आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको इन चीज़ों को पता नहीं हो, तो ये आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पर। तो 3 चम्मच आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इसमें ऐड करना है। फाइनली तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने हाथों को इसमें डिप कर दीजिएगा। हो सकता है आपको मेरे हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि ऑलरेडी ब्राइट है तो क्या फ़र्क नजर आएगा, लेकिन फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो अच्छे तरीके से डिप कर लेने, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। और इस प्रोसेस को करने के बाद आपके हैंड जो है वो 15 दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा जगमगाते रहेंगे। उसके बाद एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। 5 मिनट के लिए हाथों को इसके अंदर मैंने डिप करके रखा और इसके बाद निकाल लिया, ड्राई किया। स्टेप नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें हमें ब्राउन शुगर चाहिए होगी। अगर ब्राउन शुगर नहीं है ना, तो व्हाइट शुगर जो घर में होती है उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया कॉफ़ी पाउडर यानी कि ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद आपके घर में कोई सा भी लोशन पड़ा है ना, आप इसमें 1 चम्मच ऐड कर देना। अगर आपके पास लोशन नहीं है तो आपको बाजार से खरीदना है, तो आप वाइटनिंग बूस्टर या सूथिंग लोशन जो है वो खरीद लीजिए। 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। फाइनली तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपका एक एक्सफोलिएटर तैयार हो जाएगा, जिससे हम स्क्रबिंग करेंगे। तो स्क्रबर हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। मैं आपको बता दूं कि इसके ज़रिए से आप अपने हाथों और पैरों की तो स्क्रबिंग कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप इसे अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका चेहरा इतना ज़्यादा ग्लो करेगा, इतना ज़्यादा शाइन देगा कि क्या ही आपको किसी ज़बरदस्त मार्केट के स्क्रबर से भी इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हो। तो चलिए जी, अच्छे तरीके से इसकी स्क्रबिंग करना हम स्टार्ट कर देते हैं। और ये पूरा प्रोसेस डिपेंड करेगा 7 से 8 मिनट के ऊपर। तो 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कैमरे की स्पीड को बढ़ा दिया है, और मैं तो स्लो स्लो ही कर रही हूँ, आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें शुगर होने की वजह से आपके हाथों पे रैश भी हो सकते हैं, यानी छोटे छोटे कट भी लग सकते हैं और रेड रेड निशान भी बन सकते हैं। तो लिहाजा आप हाथों की स्पीड को स्लो रखिएगा, जेंटली मसाज करिएगा अपने हाथों और पैरों का अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद 5 मिनट लगा रहने दें। और 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जो बाउल आपके पास पानी वाला पड़ा था ना, वो भी थोड़ा सा नीम गर्म होगा, वार्म होगा। तो इसकी मदद से आपने अपने हाथों को एक बार फिर से वॉश कर देना। ये पानी आपने फेंकना नहीं है, ये आपका लास्ट तक चलेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम एक ब्लीच क्रीम तैयार करेंगे, क्योंकि मैनिक्योर ब्लीच स्किन को करने के बगैर तो कंप्लीट नहीं होता। तो हमें 10 रुपए वाला ही साशे ले लेना है ब्लीच क्रीम का। अगर आपके पास जार है ना, तो आप उसमें से आधा चम्मच या 1 चम्मच टीस्पून जो होता है वो अपने स्किन के हिसाब से पाउडर का ऐड करें और पूरा पैकेट कर दें इसमें ब्लीच का ऐड, और अच्छे तरीके से कर लें मिक्स। बस आपको ये 2 चीज़ें ही मिक्स करनी है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये ब्लीच आपने अपने चेहरे के ऊपर करनी है, तो आप आधा टीस्पून इसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करेंगे और पूरा पैकेट ब्लीच का ऐड करेंगे और अपने चेहरे के ऊपर इसको लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाएंगे। और हाथों के ऊपर आप इसको लगा के छोड़ेंगे 25 मिनट के लिए, और 25 ही मिनट आप अपने पैरों के ऊपर भी देंगे। तो
लिहाजा हमने यहाँ पे अपने 25 मिनट कंप्लीट कर लिए हैं। 25 मिनट के दौरान जितनी दफ़ा भी हल्की हल्की सी फूली है, मैंने ब्रश की मदद से इसको दोबारा से सेट कर लिया। अब वही वाला पानी का बाउल एक बार फिर से हमारे काम आएगा और इसी में हम अपने हाथों को एक बार फिर से वॉश कर देंगे। आप जब खुद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपने अपने ही हैंड वॉश करे हैं, लिहाजा ये पानी आपका लास्ट तक चलेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अपना एक मॉइस्चराइजर तैयार करेंगे। मिल्क क्रीम है मेरे पास, दूध की मलाई है 1 चम्मच, और इसमें 1 चम्मच ही मैं ऐड करूंगी कर्ड यानी कि दही। और लीजिए दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जो मैल कुचल ढीली पड़ी होगी ना, दही डेड स्किन को उतार देगा, आपकी डेड लेयर्स को रिमूव कर देगा, और मलाई से ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट्स भी आएंगे। तो चले जी अपने हाथों के ऊपर इसको एक बार फिर से अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अप्लाई जब तक करते हैं, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो आप एक छोटे से कमेंट में हार्ट भेज देना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और वीडियो को प्लीज़ थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके दिल को लगी है तो लाइक में प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा, हमारी मेहनत भी किसी काम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। सो 10 मिनट के लिए इसे अपने हाथों के ऊपर लगा रहने देंगे। ये वाला स्टेप भी आप अपने चेहरे के ऊपर डेली अप्लाई कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि औरत की मोहब्बत से नहीं, उसकी नफरत से डरना चाहिए, कि वो जिसको ख़ास से आम कर दे तो उसके हक में की गई दुआएं तक छीन लेती है। इस बात पर गौर करिए, कभी भी औरत तो क्या किसी का भी दिल मत दुखाइए कि वो आपसे नफरत करने लगे। एक दूसरे से प्यार करिए, प्यार बांटिए। तो 10 मिनट तक का हमारा टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था। तो 10 मिनट के बाद वही पानी स्टिल अभी थोड़ा सा वार्म है, तो इसकी मदद से हम अपने हाथों को फाइनली जो है वो एक बार वॉश कर देंगे। लिहाजा बैकग्राउंड पे आने वाले शोर से एक बार मैं फिर से आपसे माजरत करती हूँ। आपको पता ही है रोड वाली साइड पे ज़रा ट्रैफिक का ऐसे ही होता है, तो उसके लिए प्लीज़ अगर आपको डिस्टर्बेंस हुई है तो आई रियली वेरी सॉरी। अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हम इस पानी को गिरा देंगे और सादा पानी लेंगे, उसकी मदद से अपने हाथों को एक बार फिर से वॉश कर लेंगे। और ये हमारा फाइनल वॉश है। इसके बाद हम अपने हाथों का रिजल्ट देख लेते हैं। चलें आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपके हाथों के ऊपर से पानी स्लिप हो रहा होगा, बिल्कुल भी ड्राइनेस तो क्या आपके हाथ बहुत ज़्यादा प्यारे, नरम, मुलायम और सॉफ्ट होंगे। और ये फाइनल मैंने अपने हाथों की लुक आपको दिखा दी है। आप स्टार्ट में भी देख सकते हैं और लास्ट में भी देख सकते हैं। मेरा राइट हैंड जो बहुत कम ही निखरता है, वो भी इस मैनिक्योर से बहुत ज़्यादा निखर गया है। दोनों हैंड मेरे एक जैसे लग रहे हैं। आपके हाथों के जो काले नकल्स हैं, जो जोड़ होते हैं काले उंगलियों के, जो किसी भी सूरत चमकते नहीं हैं। गांव में रहने वाली बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि हमें भी कुछ बता दीजिए, हमारे लिए सोचिए। जिन लोगों का पानी ऐसा है उससे हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, वो इस मैनिक्योर पेडिक्योर को इस्तेमाल करें, मुझे दुआएं देंगे। और जिनके हाथों के काले जोड़ बहुत ज़्यादा काले हैं, किसी सूरत नहीं निखरते, वो इस मैनिक्योर को करें, उनकी भी शिकायत दूर हो जाएगी। और आप सेम प्रोसेस अपने पैरों के लिए कीजिए, पेडिक्योर भी इसी तरीके से कीजिए, आपके हाथ और पाँव चमक जाएंगे। आपका खुद ही ज़मीन पर लगाने को दिल नहीं करेगा कि आपके हाथ और पाँव मैले हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। तो ये थे हमारे आज के 4 स्टेप। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे भी ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।